सऊदी अरब में भारी बारिश और बाढ़ ने वहां के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। वहां के कुछ इलाकों में खराब मौसम के कारण स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए, जिनमें जिद्दा भी शामिल है। जो तस्वीरें सामने आई उनमें दिखा कि वहां के हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया और जो लोग बाहर निकले उनकी गाड़ियां पानी में तैरती नजर आईं। कई गाड़ियां पानी की वजह से बीच रास्ते में बंद हो गईं और कुछ पानी के बहाव में बहती दिखी। वहां की सड़कों पर इतना पानी भर गया कि लोगों को हर कदम पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक आदमी तो अपनी जान बचाने के लिए पानी में काफी देर तक तैरता दिखा। एक दिन पहले वहां के मौसम विभाग ने भारी बारिश और तेज हवाओं के चलने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद स्कूल और कॉलेजों को बंद करने का फैसला लिया गया ताकि वो घर पर सुरक्षित रह सके। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एक घर के अंदर सिलेंडर फट गया और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि यह हादसा तब हुआ जब महिला रोजाना की तरह रसोई में खाना बना रही थी। तभी अचानक सिलेंडर फट गया और पूरा घर आग की चपेट में आ गया। देखते ही देखते आग ने पूरे मकान को घेर लिया। धमाके की आवाज सुनकर इलाके के लोग वहां जुट गए और ये मंजर देखकर वो सहम उठे। सबसे पहले आग को बुझाने का काम शुरू किया गया। कुछ ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई। किसी तरह आग को बुझाया गया, जिसके बाद घर में मौजूद लोगों को बचाने की कवायद शुरू हुई। बताया गया कि इस हादसे में एक महिला और उसकी 3 साल की बच्ची की जान चली गई, जबकि उसका एक दूसरा बच्चा भी आग की जद में आने से झुलस गया, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां कुछ किन्नरों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। यह मामला एक दिन पहले का बताया गया, जब कुछ किन्नरों ने पुलिस वालों पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। ऐसे में उन पुलिस वालों ने किसी तरह अपनी गाड़ी में घुसकर जान बचाई, लेकिन जब वो वहां से जाने लगे तो कुछ लोगों के साथ वो किन्नर पुलिस की गाड़ी पर चढ़ गए। बताया जा रहा है कि एक बच्चे को लेकर किन्नरों और पुलिस के बीच विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद वो पुलिस वालों पर हमले से भी नहीं चूके। पुलिस के मुताबिक हमले के आरोप में किन्नरों समेत 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आयकर विभाग की टीम ने 3 राज्यों के कई प्रॉपर्टी डीलरों के ठिकानों पर छापेमारी की। उन्होंने टैक्स चोरी के आरोप में उत्तराखंड, यूपी और दिल्ली में छापे मारे और उनके 36 ठिकानों की तलाशी ली। आयकर विभाग की कार्रवाई में देहरादून, ऋषिकेश और दिल्ली समेत सहारनपुर के कई प्रॉपर्टी डीलर शामिल रहे। महाकाल के गर्भगृह में दर्शन करने के लिए अब श्रद्धालुओं को शुल्क नहीं देना होगा, क्योंकि वहां दोबारा बिना शुल्क दिए दर्शन करने की व्यवस्था शुरू हो गई। हालांकि श्रद्धालु दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक ही बिना किसी शुल्क के महाकाल के दर्शन कर पाएंगे। किसी भी प्रकार की रसीद कटाने की जरूरत नहीं है। बताया गया कि दिवाली के दौरान अचानक भक्तों की तादाद बढ़ने की वजह से उन्हें संभालना मंदिर प्रबंधन के लिए मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से गर्भगृह में प्रवेश के लिए 1500 रुपए शुल्क लगाया गया था। एयर इंडिया ने अपने कर्मचारियों के लिए नए नियम जारी कर दिए, जिनके तहत उन्हें यह बताया गया कि काम के दौरान वो क्या पहन सकते हैं, क्या नहीं, और इसमें कपड़ों से लेकर गहनों तक सब शामिल है। जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया की महिला क्रू मेंबर को अब सिर्फ एक साधारण चूड़ी पहनने की इजाजत होगी। वहीं वो माथे पर सिर्फ एक छोटी बिंदी लगा पाएंगी। उधर पुरुषों के लिए भी अपने बालों में जेल लगाना जरूरी होगा। वहीं किसी भी सदस्य को अपने बालों को कलर कराने और किसी तरह के धार्मिक टैटू बनवाने की इजाजत भी नहीं होगी।